पाकिस्तान के मुख्तलिफ मकामात से माह शवालुल मुकर्रम का चांद नजर आने की शहादतें वसूल हुई। लिहाजा इत्तफाक राय से फैसला किया गया यकम शवालुल मुकर्रम 1446 हिजरी 31 मार्च पीर को होगी। हमारी तरफ से अहले वतन और अहले इस्लाम को ईद उल फितर की खुशियां मुबारक। चांद ने दीद करा दी, पाकिस्तानियों की ईद हो गई। शवाल का चांद नजर आ गया। चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद का ऐलान। कहा, मुल्क के बेशतर हिस्सों में मतला साफ था। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची समेत कई शहरों से शहादतें मौसूल हुई। मौलाना अब्दुल खबीर आजाद की मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए दुआ। बोले, बहादुर बेटे मुल्क की दिफा के लिए अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं। अल्लाह अफवाज को कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। दहशतगर्दी जैसे नासूर से वतन को निजात दिलाए। रुयत हिलाल कमेटी का मरकजी इजलास इस्लामाबाद में हुआ। लाहौर, कराची और पेशावर में जोनल कमेटियों के इजलास हुए। फर्जंदान इस्लाम एतकाफ से उठ गए। मुल्क की सलामती के लिए दुआएं। 365 न्यूज की जानिब से अहले इस्लाम को ईद की मुबारकबाद। सऊदी अरब समेत बेशतर खलीजी रियासतों में ईद उल फितर, मस्जिद नबवी और मस्जिदुल हराम में नमाज ईद के रुख पर इज्तिमात। मस्जिदुल हराम में इमाम काबा शेख डॉक्टर अब्दुल रहमान अल सदीस, मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इमाम शेख अब्दुल्ला ने ईद की नमाज पढ़ाई। मुत्तहिदा अरब इमारात की मसाजिद और ईदगाहों में भी नमाज ईद के बड़े बड़े इज्तिमात। दुबई के इलाका अल कसस में 15,000 अफराद ने नमाज ईद पढ़ी। इज्तिमा में खवातीन और बच्चों की भी कसीर तादाद में शिरकत। मस्जिद अक्सा में भी नमाज ईद का इज्तिमा। कतर, कुवैत, बहरीन, तुर्किया, सूडान और यमन में मीठी ईद का रिवायती जोशो खरोश। स्वीडन और यूनान में भी ईद उल फितर मजहबी जोशो खरोश से मनाई गई। पूरी कौम और आलम इस्लाम को ईद उल फितर पर दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। सदर आसिफ अली जरदारी का पैगाम। कहा, यह दिन रमज़ान की बरकतों और इबादत के बाद नसीब होता है। यह महीना सब्र, बर्दाश्त, इबादत और गरीबों की मदद का दर्स देता है। ईद के मौके पर हमें अपने मुआशी तौर पर कमज़ोर बहन भाइयों को भी याद रखना चाहिए। ईद का दिन हमें इत्तेहाद और यकजहती का भी दर्स देता है। वज़ीर-ए-आज़म और आज़रबाईजान के सदर के दरमियान टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं का ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का इआदा। आज़रबाईजान के वज़ीर इक़्तिसादियात अप्रैल में पाकिस्तान का दौरा करेंगे। सरमायाकारी के अहम मुआहिदों को हतमी शक्ल देने को यकीनी बनाया जाएगा। सदर इल्हाम इलूफ के मुतवक्का दौरा इस्लामाबाद के लिए मामलात तय होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तुर्किया के सदर को टेलीफोन। रजब तैयब एर्दोगान को ईद उल फितर की मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म का कुवैत के वली अहद से टेलीफोनिक राबिता। शेख सबा अल खालिद को ईद की मुबारकबाद दी। अब खाली हाथ घर लौटने की गुंजाइश नहीं। ईद शॉपिंग का फाइनल राउंड। बाजारों में इफ्तारी के बाद गहमा गहमी उरूज पर। खवातीन और हजरात में बराबर का मुकाबला। खवातीन का बनाव सिंगार चूड़ियों के बगैर मुमकिन नहीं। लड़कियां हाथों पर मेहंदी रचाने स्टॉल्स पर पहुंच गई। नित नए डिजाइन बनवाने के लिए मेहंदी आर्टिस्ट की मांग भी बढ़ गई। बच्चों की मर्जी की शॉपिंग, मर्दों को खूबसूरत चप्पल की तलाश। नौजवानों के ईद पर दिलकश दिखने के लिए जतन, खूबसूरत और जाज़िब नजर आने के लिए पार्लर्स का रुख। हेयर ग्रूमिंग, स्किन पॉलिश और फेशियल के लिए सैलून्स पहुंचे। हेयर ड्रेसर्स की दुकानों पर गैर मामूली रश। ईद तो अपनों में, परदेसियों का आबाई इलाकों में वापसी का सिलसिला जारी। ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से ईदी मुहिम जारी। मनमाने किरायों की वसूली से मुसाफिर परेशान। बस अड्डों और रेलवे स्टेशन पर तिल धरने की जगह नहीं। ईद स्पेशल ट्रेनें भी मंजिल की जानिब रवां दवां। बरतानिया, फ्रांस और अमेरिका में मुस्लिम कम्युनिटी तकसीम। कुछ इलाकों में आज, कुछ में कल ईद होगी। टेक्सास के शहर ह्यूस्टन में इस्लामिक सोसाइटी ऑफ ग्रेटर ह्यूस्टन के ऐलान पर ईद उल फितर। मुख्तलिफ मकामात पर ईद मेले सज गए। दी सेंट्रल हिलाल कमेटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका का कल ईद मनाने का ऐलान।
पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाली मुस्लिम फैमिलीज के लिए आज चांद रात। मर्दों, खातीन और बच्चे कपड़ों और ज्वेलरी की खरीदारी में मसरूफ। शलवार कमीज की दुकानों पर भी रश। भारत, बांग्लादेश, शाम, उर्दन, मिस्र, ईरान, इराक, ओमान, इंडोनेशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया और ब्रुनाई में ईद उल फितर कल होगी। मोदी सरकार ईद पर मुसलमानों में खौफ फैलाने लगी। उत्तर प्रदेश में नमाज ईद सड़क पर अदा करने पर पाबंदी लगा दी गई। मीरठ पुलिस की सड़क पर नमाज पढ़ने वालों पर मुकदमा दर्ज करने, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस मनसूख करने की धमकी। समाजवादी पार्टी के रुकन इकरा हसन का शदीद एहतजाज। महाराष्ट्र की मस्जिद में जोरदार धमाका, मस्जिद के अंदरूनी हिस्से को नुकसान पहुंचा। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस की मुसलमानों को ईद उल फितर की मुबारकबाद। जंगों और तनाज़ात के दरमियान ईद करने वाले मुसलमानों के साथ हमदर्दी का इजहार। बोले, भारी दिल के साथ मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे मुसलमान जंग, तनाज़ात या नकल मकानी की वजह से अपने खानदानों के साथ ईद मनाने से कासिर हैं। कराची में दाऊदी बोहरा जमात ने ईद उल फितर मनाई। सदर की ताहिरी मस्जिद में ईद उल फितर की नमाज का सबसे बड़ा इज्तिमा। मुल्क कौम की बका, सालमियत, अमन व अमान के लिए दुआएं। दहशतगर्दी के खात्मे समेत तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। पान मंडी, सोल्जर बाजार, बलोच कॉलोनी, नॉर्थ नाजिमाबाद और हैदरी में भी नमाज ईद के इज्तिमात हुए। इंतजामिया गायब। ईद पर गिरां फरोशों की चांदी। माफिया ने सरकारी निर्खों को हवा में उड़ा दिया। अशियाए खुरोनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। लाहौर में चिकन 900 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगा। बोनलेस की कीमत 1200 रुपए किलो तक जा पहुंची। टमाटर महंगाई से लाल पीला हो गया। कीमत अचानक 60 रुपए से बढ़कर 150 रुपए किलो हो गई। प्याज 70 रुपए, लीमू 250 रुपए और सब्ज मिर्च 200 रुपए किलो। फलों की कीमतें भी रोकना नामुमकिन। सेब 380 रुपए किलो, केला 200 रुपए दर्जन। चीनी का सरकारी रेट 164 रुपए मगर 180 रुपए तक फी किलो में दस्तयाब। सदर आसिफ अली जरदारी से पीपल्स पार्टी सिंध के रहनुमाओं की बिलावल हाउस नवाब शाह में मुलाकात। सूबे की मजमूई सियासी सूरत हाल और तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल। सदर जरदारी की तरक्याती मंसूबे तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करने की हिदायत। मुलाकात में पीपल्स पार्टी वेमेन विंग की मरकजी सदर फरियाल तालपुर भी मौजूद। सदर मुमलिकत जरदारी हाउस नवाब शाह में ईद की नमाज अदा करेंगे। ईद के बाद घरों के मालिकाना हुकूक देने का सिलसिला शुरू होगा। बिलावल भुट्टो का ऐलान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की नोडेरो के गांव अल्लाह बरायो सोलंगी आमद। सैलाब मुतासरीन के लिए सिंध पीपल्स हाउसिंग के तहत बनने वाले घरों का दौरा। सैलाब मुतासरीन खवातीन के हमरा बैठ गए। घरों से मुतलिक तफसीलात से मुतलिक आगाही ली। सऊदी वलीअहद का आर्मी चीफ को फोन। जनरल आसिम मुनीर से वालिदा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। सऊदी मीडिया के मुताबिक शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने मरहुमा की मग़फ़िरत और दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। जिला कुरम में 8 माह के लिए अमन मुआहिदा तय पा गया। मुआहिदे के मौके पर डेप्यूटी कमिश्नर भी मौजूद। डीसी अशफाक अहमद ने कहा, फ़िरक़ैन में अमन मुआहिदा होने से ईद की खुशियां दोबाला हो गई। खिलाफ वर्जी की सूरत में मुआहिदा को हाट के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जरगे के रुकन हाजी असगर का कहना था, कई महीनों से बंद सड़क खोलने के लिए लाएअमल तैयार किया जा रहा है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की आज़ाद कश्मीर में शहीद मेजर साद बिन जुबैर की रिहाइशगाह आमद। अहल खाना से मुलाकात। 5 साला बेटे की शहादत पर इजहार ताज़ियत। सोगवार खानदान के लिए सब्र जमील की दुआ भी की। वज़ीर दाखिला ने शहीद की बहादुरी को ज़बरदस्त अल्फाज में खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा, मेजर साद जैसे बहादुर सबूत कौम का नाकाबिले फरामोश सरमाया है। कराची में बढ़ते हादसात को लगाम डालने के लिए नए कवानीन लागू। मोटरसाइकिल, रिक्शा और चिंची के लिए नए कवानीन नाफिज। सख्ती से अमल दरामद का फैसला। भारी गाड़ियों में साइड
इसके अलावा जीपीएस और कैमरे का लगाना लाजमी। ऑयल टैंकर्स में बफर प्लेट्स लगाना होंगी। ड्राइवर्स के ड्रग और फैटिग टेस्ट होंगे। पानी गिराने वाले टैंकर्स के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। मोटरसाइकिल सवारों के लिए हेलमेट, चेन कवर नस्ब करना लाजमी। जदीद ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट, कैमरे नस्ब होंगे। रेड सिग्नल तोड़ने, स्टॉप लाइन से आगे मोटरसाइकिल सवारों और गाड़ियों की निशानदही होगी। खालिद मकबूल सिद्दीकी का ट्रैफिक हादसात पर अदालत से रुजू करने का ऐलान। कहा, ईद से कबल कराची वालों को सोग में डाल दिया गया। तसलसल के साथ डंपर से हलाकतें हो रही हैं। हादसात पर पिटीशन दायर करने जा रहे हैं। सैकड़ों नौजवान डाकुओं के हाथों मारे गए। हुक्मरान और रियासत बताए हम कहां जाएं। वज़ीर आला सिंध का अचानक बगैर प्रोटोकॉल शराय भुट्टो का दौरा। मुराद अली शाह का ज़ेर तामीर जाम सादिक इंटरचेंज का मुआयना। कुरंगी कॉजवे ब्रिज के काम को भी तेज करके शराय भुट्टो कायदाबाद इंटरचेंज जल्द खोलने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में ज़ेर तामीर कुरंगी इंडस अस्पताल का भी दौरा। प्रोफेसर डॉक्टर बारी ने मंसूबे के हवाले से ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, कुरंगी इंडस अस्पताल कराची का तीसरा बड़ा अस्पताल होगा। अस्पताल में अवाम को मुफ्त इलाज मुहैया किया जाएगा। गवर्नमेंट हज स्कीम के तहत हज वीज़े लगाने के अमल का आगाज। सऊदी वजारत मजहबी उमूर की आज़मीन को बायोमेट्रिक मुकम्मल करने की हिदायत। बायो ऐप में बायोमेट्रिक कराए बगैर हज का वीज़ा नहीं लग सकेगा। सऊदी हुकूमत ने हज वीज़े लगाने का अमल 20 अप्रैल तक मुकम्मल करने की डेडलाइन मुकर्रर कर दी। वजारत मजहबी उमूर के हज विंग की छुट्टियां मनसूख कर दी गईं। अमरीकी तिजारती पाबंदियों के बाद कनाडा का अपनी दिफाई ताकत बढ़ाने का फैसला। कैनेडियन वजीर दिफा बिल ब्लेयर कहते हैं, अमरीकी सदर ट्रंप ने हमें एहसास दिलाया है कि हमने अपने आलमी इत्तेहादियों के जरिए मजीद मजबूत होना है। हमें पाकिस्तान समेत तमाम ममालिक से अपने ताल्लुकात बढ़ाने हैं। शाम के सदर अहमद अशराह का अबूरी हुकूमत का ऐलान। 23 वजीरों की तकर्री कर दी। वजीरों में मसीही खातून, हिंद कबवात भी शामिल। पहली बार वजारत खेल और वजारत बराए एमरजेंसी भी कायम की गई। वाइट हेलमेट्स नामी इमदादी ग्रुप के सरबरा रायद सालेह एमरजेंसी वजारत के वजीर मुकर्रर। शाहीनों के लिए शिकस्त के ट्रैक को जीत में बदलने का चैलेंज। दूसरे वनडे के लिए कौमी स्क्वाड नेपियर से हिमिल्टन पहुंच गया। पाकिस्तानी खिलाड़ी कल सुबह मकामी वक्त के मुताबिक 10 बजे प्रैक्टिस करेंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज का दूसरा मैच 2 अप्रैल को खेला जाएगा। पहले वनडे में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी थी। पाकिस्तान के नूर जमान का एजाज। लिवरपूल में होने वाली स्क्वाश चैंपियनशिप जीत ली। $15,000 इनामी रकम के हकदार भी ठहरे। नूर जमान ने फाइनल में स्कॉटलैंड के टॉप सीड प्लेयर रूरी स्टीवर्ट को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त दी। घोड़ों का मुकाबला हुस्न। खानेवाल की तहसील जहानिया में एक से बढ़कर एक घोड़े की वॉक। पंजाब भर से 50 से ज्यादा घोड़ों की शिरकत। ढोल की थाप पर बामकाल चाल। शायकीन से खूब दाद वसूल की। चलते हो तो मेहरानो जंगल को चलिए। खैरपुर की तहसील कोट डेजी का जंगल चरिंद परिंद के लिए महफूज पनाहगाह। चिनकारा और काले हिरन समेत नायाब जंगली हयात के लिए कुदरती माहौल। मेहरानो जंगल साइबेरिया से आने वाले परिंदों के लिए भी खूबसूरत मस्कन। छोटी ईद पर बड़ी स्क्रीन पर मस्ती का प्लान। पाकिस्तान में ईद उल फितर पर 5 नई फिल्में रिलीज होंगी। फिल्म तेरी मेरी कहानियां 3 कहानियों पर मबनी। कास्ट में हीरा मानी, शहरियार मुनव्वर, रमशा खान, महविश हयात, वहाज अली शामिल। कॉमेडी फिल्म कुल्फी भी बड़ी स्क्रीन पर तड़का लगाएगी। कबीर, इश्क लाहौर और द मार्शल आर्टिस्ट भी नुमाइश के लिए पेश की जाएगी।
और आनंद बख्शी के नगमों ने फिल्मी दुनिया को नई रूह बख्शी। भारत के मकबूल तरीन नगमा निगार को बिछड़े 23 बरस बीत गए। 1930 को रावलपिंडी में पैदा हुए, तकसीम हिंद के बाद भारत मुंतकिल हो गए। 1952 में करियर का आगाज किया। रोशन, R.D. बर्मन, कल्याण जी आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल समेत तमाम बड़े मौसीकारों के साथ काम किया। साहिर लुधियानवी, शैलेंद्रा, कैफी आजमी और मजरू सुल्तानपुरी की मौजूदगी में अपना मुनफरिद मकाम बनाया। 3 नस्लों के लिए एक से बढ़कर एक मकबूल गीत लिखे। 4 मरतबा बेहतरीन नगमा निगार का फिल्म फेयर अवार्ड जीता। उनके गीत आज भी कानों में रस घोलते हैं।